बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मा असलम और आप देख रहे हैं रेसिपीज़ एंड रेमडीज़ विद उज़ी। तो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं फ्राइड राइस। बहुत कम टाइम में ये बन के रेडी हो जाते हैं और इनको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए तकरीबन मैंने 1 kg राइस लिए हैं। तो उसके लिए 3 अंडे मैंने ले लिए हैं। अब इन अंडों को तोड़ लेना है और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अंडों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इनका जो वाइट हिस्सा है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। आप चाहें तो इसमें ज़र्दा रंग भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद कलर के लिए। तो अंडों को हमने मिक्स कर लिया है, इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे 1 kg राइस मैंने 4 से 5 दफ़ा इनका पानी चेंज करके धोया है कि बिल्कुल पानी इनका साफ़ हो गया है। तो इसको मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया है। अब यहाँ पे एक बर्तन में हमने 2 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर देने हैं और राइस ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। अब हमने इनको बॉईल कर लेना है, कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे राइस बॉईल होना शुरू हो गए हैं, तो मैंने इनको चेक कर लेना है। एक छोटे चम्मच की मदद से हम इसको चेक करेंगे। तकरीबन हमें चावल थोड़े से हार्ड फॉर्म में चाहिए, यानी कि एक कनी जब रह जाए तो समझे ये हमारे चावल रेडी हैं। हमें इतने ही बॉईल करने हैं क्योंकि बाकी ये दम में रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे चावल तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको अलग से निकाल दिया था और उनका पानी निकाल दिया था। यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच एक कढ़ाई में ले लिए हैं। अब जो अंडे मिक्स किए थे वो हमने इसके अंदर डाल के इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आपने चम्मच हिलाते जाना है इस तरह से और इनको हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर लें, लेकिन चम्मच हिलाने से ये इस तरह से टूट जाएंगे। और देखिए अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको हम अलग निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में मैंने 2 चम्मच ऑयल और ऐड कर देना है। इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 प्याली गाजर ऐड कर देंगे जिसको मैंने बारीक काट लिया था और इसको हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। अब 1 प्याली इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, इसको भी बारीक काट लिया था। इसको भी हमने 2 मिनट फ्राई करना है। यहाँ पे हमने जितनी भी सब्ज़ी ऐड करनी है उसको हमने 2-2 मिनट फ्राई करते जाना है। आलू ले लिए हैं 1 अदद, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी हैं। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब यहाँ पे गोभी का वाइट हिस्सा जिसको मैंने हल्का सा मोटा काटा था वो ऐड कर देंगे और इसको भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। यहाँ पे बंद गोभी का जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसको मैंने बारीक काट लिया था, इसको भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सब्जियों में ये मिक्स हो जाए। 2 चम्मच इसमें पानी ऐड करके इनको हिला लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक ऐड कर देना है। हस्बे ज़ायक़ा आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप इसमें ऐड कर दें। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 2 चम्मच सोया सॉस ऐड कर देंगे और 2 ही चम्मच इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे। ये सारे मसाला जात हमने बस इतने ही लेने थे, इसमें गरम मसाला ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे जो अंडे हमने फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने हिला देना है। तो हमारी ये तकरीबन
سبزی تیار ہو چکی ہے۔ اب اس میں ہم نے رائس ڈال دینے ہیں جن کا ہم نے پانی نکال دیا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے سارے ہم نے رائس ڈال دینے ہیں اس کے اندر۔ اب رائس میرے پاس زیادہ کوانٹٹی میں تھے تو اس کو ہم بڑے آرام سے ہلائیں گے، نیچے سے اوپر کی طرف لائیں گے اور بہت ہی آرام سے ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے بھی نہیں اور سارا جو اس کا ہم نے سبزی ریڈی کی تھی وہ اس میں مکس ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہم نے سارے چاولوں کو مکس کر دیا ہے۔ اس طرح سے بہت نرم ہاتھوں سے آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف لے کے آنا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ میرے چاول سارے مکس ہو گئے تھے۔ اس کو میں نے دم پہ لگا دینا ہے، اس کو ہم کور کر دیں گے اور تقریباً 15 منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ تو 15 منٹ گزر جانے کے بعد یہ دیکھیے ہمارے چاول ماشاءاللہ سے ریڈی ہیں۔ اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بہت آسان تھا ان کو بنانا اور یہ بہت زیادہ مزے کے بنے تھے۔ تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مزید اس طرح کی ریسپیز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔